सद्गुरुवे नमः। आग्र सोची सदा सुखी। आगे सोचने वाले ही सदा सुखी रहते हैं, चाहे लौकिक दृष्टि से या अलौकिक दृष्टि से। कैसे, मैं उदाहरण देता हूं। एक देश में यह कानून था, विधान था कि 12 वर्ष तक जो राजा राज्य करता था उसको जो है 12 वर्ष पूरने के बाद उसको जंगल में छोड़ दिया जाता था, निर्जन वन में, जहाँ की बाघ, भालू, शेर, सांप, जानवर, सब जंगल के जानवर उसको भक्षण कर लेता था, खत्म करता, मार कर खा लेता था। फिर उसको समाज में, गांव में मनुष्य संसर्ग संपर्क नहीं वो रख सकता था। तो एक राजा का जो है 11 बरस पूर गया था, अब जो है साल भर ही कसर रहा, बाकी रहा। तो वह बड़ा चिंताग्रस्त रहने लगा, बड़ा दुखी रहने लगा कि अब तो साल भर के बाद हमको जो मृत्यु अब निश्चित है, तो हमको छोड़ देगा जंगल में। यहाँ का कर्मचारी, सेना, मंत्री, सब प्रजा, तो फिर जो है हमको तो अब मौत निश्चित है, जंगल में हमको बाघ सिंह सब खा लेगा। यह चिंता से रात दिन हुआ जो है दुखी रहता था। एक महात्मा जी आए, क्योंकि बड़ा दुखी हो, राजन क्या बात है, क्या? उसने कहा, सब किस्सा सुना दिया। कहा इसमें कौन बड़ा भारी बात है, 1 बरस है ना समय जी के गाँव, तो कोई 1 बरस में तो बहुत मिल जाएगा समय। आपकी राजा है ना अब यहाँ, क्योंकि जहाँ जो है निर्जन वन में जो है आप जो है 10,000 यहाँ के पब्लिक, गरीब पब्लिक को जो ले जा करके वहाँ रख दीजिए अपने खर्चा के बल पर, और वहाँ अपना बड़का ऐसा जो है ना महल बनवा लीजिए, और सभी गरीब गुरबा को वहाँ खेती और पोखर पानी का सब साधन, अनाज का व्यवस्था कर दीजिए, बीज उज सब वहाँ पहुँचा दीजिए अपने खर्च पर। पहले वही किया, राजा साहब ने बड़ा खुश हुआ कि नहीं सही बोले, वहीं सब कर दिया। पब्लिक सबको वहाँ 10,000 पब्लिक को पहले वहाँ गाँव गिराम बाजार बसा दिया। अब जब से पूरा हो गया तो जो है राजा, वहाँ का पब्लिक जो है वहाँ तो राजा का आने का इंतजार कर रहा था। राजा साहब ने जब कह दिया था कि हम जो साल भर के यहाँ आएंगे, तुम हम लोग हमको लेने के लाना, तो वहाँ उसके स्वागत के लिए जो है वो पहले से तैनात थे। अपना जो है वहाँ महल पहले बनवा लिए थे, यही चले गए, वहाँ सुखी से जीवन यापन करने लगे। उसी प्रकार हम लोग जो यह मल मूत्र कप पसीना ढोने वाला शरीर में जो आ गया है जीवात्मा, तो इससे आसक्ति हो जाने के कारण से यह जन्म जन्म मरण के चक्कर में फंस जाता है, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष में, और रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श में जो है ज्ञान इंद्रियां इसी के चक्कर में फंस, विषय आसक्त हो जाने के कारण से दुर्गति होती है। तो आसक्ति को पहले ही त्याग कर करके आप जो है 10वें द्वार सुषुम्ना पर ध्यान करें, और 10वें द्वार होकर करके